Good morning, students. Group 16 elements, ऑक्सीजन फैमिली, चैल्कोजन भी बोलते हैं। चैल्कोजन इसलिए ग्रीक लैंग्वेज में चैल्कोस मीन्स होता है ओर्स यानी मिनरल्स, और जितने भी मिनरल्स हैं उनमें ज़्यादातर में ऑक्सीजन और सल्फर कंटेंट होता है, सो डैट इनको चैल्कोजन्स बोला जाता है। ग्रुप 16 के अंदर कौन कौन से एलिमेंट हैं? तो ट्रिक आपकी है ओ स्टाइल से टी पो। तो एलिमेंट्स के सिंबल्स आ चुके हैं स्क्रीन पे। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलेनियम। तो ग्रुप 16 के एलिमेंट्स हैं ये। एंड इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 एग्जिबिट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट के अकॉर्डिंग इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज शो ऑक्सीडेशन स्टेट -2 एंड +6, -2 से लेकर +6 तक ये ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। द स्टेबिलिटी ऑफ -2 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज डाउन द ग्रुप में ऊपर से नीचे जाएंगे तो -2 शो करने की जो स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी और ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है। अब पोलोनियम की बात करें तो ये जो है -2 बहुत मुश्किल से शो करता है ऑक्सीडेशन स्टेट। एंड ऑक्सीजन इज अ वेरी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज अ वेरी हाई। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। इट शो ओनली नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट -2। ये केवल -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। कुछ एक्सेप्शन है जैसे कि O2, O2F2, इनके अंदर ये ऑक्सीडेशन स्टेट बदल भी सकता है। इनके अंदर ये ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, जैसे ये है तो इसके अंदर ये ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा +2 और इसके अंदर ये ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा +1। ये एक्सेप्शन है, वरना जनरली ऑक्सीजन जो है -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। इसके अलावा -1 और कई बार तो -हाफ ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर देता है ऑक्सीजन, जो परऑक्साइड्स होते हैं और सुपर ऑक्साइड्स के अंदर। परऑक्साइड्स के अंदर -1 और सुपर ऑक्साइड के अंदर -1/2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है ऑक्सीजन। इंटरेस्टिंग चीज़ है ये। और यहाँ पे अदर एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप शो +2, +4, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड बट +4, +6 आर मोर कॉमन। यानी कि अदर जो एलिमेंट्स हैं वो +2, +4, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, लेकिन जो कॉमनली +4 और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है। स्टेबिलिटी ऑफ +6 डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप, ऊपर से नीचे जाएंगे ग्रुप में तो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की जो स्टेबिलिटी है वो कम हो जाएगी, बट +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की जो कैपेसिटी है, टेंडेंसी है, वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है ना, ऊपर से नीचे जाने पर। क्यों हो जाएगा, क्यों होता है ऐसा होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण। इनर्ट पेयर इफेक्ट एक अलग से टॉपिक डिस्कस कर देंगे इसके ऊपर। ठीक है। आने वाला इलेक्ट्रॉन जो है अंदर वाले ऑर्बिटल में आता है, जिससे कि इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो रिपल्शन है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो आने वाले इलेक्ट्रॉन्स अंदर वाले ऑर्बिटल में आते हैं, जिससे कि उन इलेक्ट्रॉन्स पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हाई लगता है, जिससे कि वो बाहर नहीं निकल पाते हैं एनर्जी देने पर इजीली। सो +4 ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो हो पाता है, +6 नहीं हो पाता। ऐसा है इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण। एंड सल्फर, स्कैंडियम और टेलोरियम यूजली शो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है ना। स्टेट इन देयर कंपाउंड्स में और विथ ऑक्सीजन एंड +6 विथ फ्लोरीन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ। एनोनमस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन, अब जैसा कि अपन ने पहले भी डिस्कस किया है, नाइट्रोजन के साथ में भी एनोनमस बिहेवियर, वही रीजन्स यहाँ पे हैं।
ऑक्सीजन सबसे फर्स्ट मेंबर है इसलिए इसका साइज छोटा है। इसके अलावा इस स्मॉल साइज है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है इसकी। डी ऑर्बिटल नहीं होता, वैकेंट डी ऑर्बिटल है। सो ये जो है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं अदर मेटल्स के साथ मैच, अदर जो मेंबर हैं इस ग्रुप के उनसे मैच नहीं होती हैं, तो ये कुछ अलग प्रॉपर्टी शो करता है उनसे। और रिएक्टिविटी टूवर्ड्स हाइड्रोजन, ग्रुप नंबर 16 की जो रिएक्टिविटी है इनके साथ में, तो वो देखिए ये H2E टाइप के जो है कंपाउंड बनाते हैं हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट करके। हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट करके ये H2E टाइप के कंपाउंड्स बनाते हैं। E का मतलब है यहाँ पे ग्रुप 16 के मेंबर से है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम और पोलोनियम। तो कौन से कंपाउंड्स ऐसे हैं, एग्जाम्पल के तौर पे H2O है ऑक्सीजन के साथ में, सल्फर के साथ में H2S है, सेलेनियम के साथ में H2Se है, टेलोरियम के साथ में H2 है, H2Te है और ये पोलोनियम है H2PO। द एसिडिक करेक्टर कैन बी इंक्रीज डाउन द ग्रुप, ऊपर से नीचे जाएंगे ग्रुप में तो इनकी जो एसिडिक का करेक्टर है वो इंक्रीज होगा, यानी कि ये H2PO ज़्यादा एसिडिक होगा, ठीक है। बिकॉज बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, इसलिए ये इजीली ब्रेक हो जाएगा और H+ आयन देगा। सो इसका एसिडिक, ये ज़्यादा एसिडिक है। एक्सेप्ट वाटर ऑल अदर हाइड्राइड्स आर रिड्यूसिंग नेचर, सब वाटर को छोड़कर सभी हाइड्राइड्स जो हैं रिड्यूसिंग नेचर शो करते हैं। ये भी करता है, ये भी करता है, ये भी करता है, ये भी करता है, पानी नहीं करता है। इट इज़ ए न्यूट्रल, ठीक है। रिड्यूसिंग करेक्टर आल्सो इंक्रीज डाउन द ग्रुप, जैसे जैसे नीचे जाएगा यानी कि ये ज़्यादा रिड्यूसिंग नेचर शो करेगा। तो ये इसका ऑर्डर है। स्टेबिलिटी हाइड्राइड्स आल्सो डिक्रीज डाउन द ग्रुप, ये स्टेबिलिटी ऑर्डर हो गया। ये कम स्टेबल है, ये रिड्यूसिंग ज़्यादा है लेकिन, ठीक है कि नहीं, इसमें एसिडिक करेक्टर ज़्यादा है। अब समझ में आया। और इन सब को एक साथ नीचे लिखा हुआ है। बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज अप टू डाउन, एसिडिक करेक्टर इंक्रीज अप टू डाउन, रिड्यूसिंग करेक्टर इंक्रीज अप टू डाउन, थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज अप टू डाउन। रिएक्टिविटी टूवर्ड्स हैलोजन्स, हैलोजन्स के साथ में इसकी रिएक्शन की बात करें अगर अपन, तो हैलोजन्स के साथ में ये EX6, EX4 एंड EX2 टाइप के हैलाइड्स बनाते हैं और इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है। फ्लोरीन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, फ्लोरीन का जो हैलाइड बनेगा इनके साथ वो, उसके बाद क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, यानी कि जो हैलाइड्स बनेगा फ्लोराइड टाइप का वो ज़्यादा स्टेबल होगा इनके साथ में। अमोंग जो हेक्सा हैलाइड है ओनली हेक्सा फ्लोराइड जिसको बोल सकते हो आप, आर ओनली द स्टेबल हैलाइड, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है। मतलब कि EF6 ये हेक्सा फ्लोराइड है, तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल हुआ इसमें, ठीक है। इसके अलावा द हेक्सा फ्लोराइड है गैसियस इन नेचर, ये गैसियस है नेचर के अंदर, ये गैस है, गैसियस नेचर है। दे हैव ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, इसका ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। एंड SF6 की अगर बात करें तो ये स्टेरिक रीजन के कारण जो है एक्सेप्शनली स्टेबल होता है। एंड टेट्राफ्लोराइड जो है SF4 इज ए गैस, SeF4 इज ए लिक्विड एंड TeF4 इज ए सॉलिड, गैस लिक्विड सॉलिड, यानी ऊपर से नीचे गए तो अपन ये सॉलिड हो गया, कम पार्टिकल्स बहुत पास पास आ गए, जिसके कारण से पहले ये यहाँ पे देखिए SF4 यहाँ पे गैस हुआ, SF4 यहाँ पे गैस है, उसके बाद में ये लिक्विड हो गया और ये सॉलिड हो गया अप टू डाउन। ये इनके स्ट्रक्चर्स हैं। हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है, इसमें sp3d हाइब्रिडाइजेशन है। ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, शीशा स्ट्रक्चर, शीशा ज्योमेट्री। डाइऑक्सीजन की बात करें,
मेन मॉलिक्यूल है फैमिली, ऑक्सीजन की फैमिली है तो O2 की बात करेगी, वहाँ पे नाइट्रोजन की बात करी थी अपन ने। कमर्शियल मेथड है यहाँ पे O2 का ऑब्टेन फ्रॉम द एयर, एयर से जो है O2 को अपन ऑब्टेन कर सकते हैं नाइट्रोजन की तरह। इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड है जिसमें H2 कैथोड पे और N2 एनोड पे हमें मिलती है इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के अंदर। ये प्रोसेस आपको बताया गया था 11th क्लास में आया था ये प्रोसेस, हाइड्रोजन जो चैप्टर है उसमें। तो इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं वाटर का सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में, देन एनोड पे हमें O2 मिलती है और कैथोड पे हमें H2 मिलती है, दोनों गैस मिल सकती हैं आराम से। लेबोरेटरी मेथड की अगर बात करें लैब के अंदर, तो ये लैब के अंदर जो है कंटेनिंग सॉल्ट सच एज ए क्लोरेट्स, नाइट्रेट्स एंड परमैंगनेट्स, इसको अपन जो है हीट करके और ऑक्सीजन बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे अपन ने लिया पोटेशियम क्लोरेट ले लिया KClO3, ये ClO3 है 2KClO3, हीट किया MnO2 की प्रेजेंसी में तो O2 हमें मिल गया, O2 गैस। ऐसे ही Ag2O सिल्वर ऑक्साइड है, हीट करेंगे डिकम्पोजिशन होगा O2 मिलेगी। मरकरी ऑक्साइड है, हीट करोगे O2 मिल जाएगी। सिंपल रिएक्शन है। ये लेड का ऑक्साइड है तो ऑक्सीजन मिल जाएगा डिकम्पोजिशन हीट करने पर। हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 है, ये भी तेज़ी से डिकम्पोज होता है वाटर और O2 के अंदर, तो हाइड्रोजन परऑक्साइड तेज़ी से डिकम्पोज होके O2 दे रहा है, तो इस तरीके से भी O2 बनाई जा सकती है। इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो कलरलेस, ऑर्डरलेस। O2 कैसी होती है? कलरलेस होती है, ऑर्डरलेस होती है। और ये इसका डेंसिटी अगर बात करें वाटर से थोड़ा बात करें तो 3.08 सेंटीमीटर क्यूब पर मिलीलीटर इन द 100 सेंटीमीटर क्यूब वाटर के अंदर ये सोल्यूबल है इतनी 293 केल्विन टेम्परेचर पे, ठीक है ना। तो इतनी ज़्यादा सोल्यूबल भी नहीं है, कम ही सोल्यूबल है वाटर में, जिसके अंदर एक्वेटिक एनिमल्स आराम से रह सकते हैं इतनी के अंदर। इससे ज़्यादा नहीं चाहिए होती है उनको एक्वेटिक एनिमल्स को सर्वाइव करने के लिए। इट लिक्विफाइज एट 90 केल्विन, 90 केल्विन पे ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है और फ्रीज हो जाएगी 55 केल्विन टेम्परेचर पे। ऑक्सीजन के 3 आइसोटोप हैं, O16, O17 और O18, ये तीनों आइसोटोप ऑक्सीजन के हैं। O2 का जो मॉलिक्यूल है वो पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करता है, तो आप इसका इजीली जो है MOT थ्योरी में बेस्ट एग्जांपल दे सकते हो MOT, क्योंकि वहाँ पे इसके अंदर पेयर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पेयर में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उसके बावजूद भी ये पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है। MOT थ्योरी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी 11th क्लास में पढ़ी थी आपने, उस थ्योरी के अंदर ये सुटेबल एग्जांपल है, वहाँ पे आप देख सकते हो। और इसी वजह से ये कह सकते हो कि एक्सेप्शन का केस हो गया एक तरह से, जो पेयर इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद भी पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो कर रहा है। न्यूट्रल ऑक्साइड है इसका H2O, NO, H2O, CO, ये इसके न्यूट्रल ऑक्साइड है ना, एसिडिक प्रॉपर्टी शो करते हैं ये, ना बेसिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, ठीक है ना, इसलिए ये न्यूट्रल ऑक्साइड हो गए इसके दोनों ऑक्सीजन के। और इन ए पीरियड व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट, पीरियड के अंदर अपन मूव करें लेफ्ट टू राइट, देन द एसिडिक प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्साइड इंक्रीज एंड द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्साइड डिक्रीज। एसिडिक प्रॉपर्टी लेफ्ट टू राइट जाने पर एसिडिक प्रॉपर्टी तो क्या होगी? इंक्रीज होगी, और लेफ्ट टू राइट जाने पर जो बेसिक की प्रॉपर्टी है वो क्या होगी? डिक्रीज होगी, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पे यही दे रखा है, सोडियम तो आपका लेफ्ट साइड में आता है और ये क्लोरीन देखो राइट साइड में आता है। तो जब अपन लेफ्ट टू राइट गए तो देखो एसिडिक प्रॉपर्टी इंक्रीज हो रही है। ये तो बेसिक है, स्ट्रॉन्ग बेसिक है, ये दोनों स्ट्रॉन्ग बेस है। ये एम्फोट्रिक है, मतलब दोनों का करेक्टर इसमें एसिडिक और बेसिक, और फिर ये स्ट्रॉन्ग एसिडिक करेक्टर शो करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे ये एसिडिक है, ये एम्फोट्रिक है और ये बेसिक है, तीनों ये अप टू डाउन है, ये ग्रुप में अप टू डाउन है। ये 13 ग्रुप का एग्जाम्पल दे रखा है। तो ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर ऑक्साइड का जो है बेसिक करेक्टर तो इंक्रीज हो रहा है और एसिडिक करेक्टर डिक्रीज हो रहा है। अप टू डाउन ग्रुप में तो ऑक्साइड्स का जो है बेसिक करेक्टर इंक्रीज एंड एसिडिक करेक्टर डिक्रीज,
ठीक है। यहाँ पे एसिडिक जो प्रॉपर्टी है इंक्रीज व्हेन ऑक्सीडेशन स्टेट के अकॉर्डिंग डायरेक्ट प्रोपोर्शनल कर रखा है ऑक्सीडेशन स्टेट के, कि जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है देखो वैसे वैसे इनका एसिडिक नेचर भी बढ़ेगा, यानी ये सबसे ज़्यादा एसिडिक हो गया इनमें, ठीक है। ओजोन इसका दूसरा कंपाउंड हो ऑक्सीजन का, O2 था ऑक्सीजन, ये ओजोन है, एलोट्रोपिक है ये, ऑक्सीजन का एलोट्रोपिक है। लगभग ऊंचाई 20 किलोमीटर पे ओजोन लेयर प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में। ओजोन लेयर जो है प्रोटेक्ट करती है अल्ट्रावायलेट से, हमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से। प्रिपरेशन की अगर बात करें इसमें, व्हेन ए शो ड्राई स्टीम ऑक्सीजन इज पास थ्रू साइलेंट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज, ये O2 है, ये कन्वर्ट हो जाती है O3 के अंदर जब अपन इसके अंदर इलेक्ट्रिकल करंट पास करें, अपन इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होता है तब O3 के अंदर 10% ओजोन मिलती है इस तरीके से हमें, यानी बहुत कम ओजोन प्राप्त होती है। इसका बॉइलिंग पॉइंट की बात करें ओजोन का तो 101.1 इसका बॉइलिंग पॉइंट है। प्रॉपर्टीज़ और बात करें इसकी तो ये ब्लू कलर की गैस होती है, पहले ब्लू कलर यानी हल्का ब्लू कलर एंड डार्क ब्लू कलर हो जाएगा लिक्विड फॉर्म में जब करेंगे इसको, और इसको सॉलिड बना देंगे तो वॉयलेट ब्लैक कलर हो जाएगा इसका, यानी और ज़्यादा डार्क हो जाएगा, डार्क ब्लू बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा डार्क ब्लू आपको ब्लैक या वॉयलेट कलर में नज़र आता है। इसके अलावा इसमें कैरेक्टरिस्टिक स्मेल आती है जिससे आप पहचान सकते हो कि ओजोन की स्मेल है। एंड इसमें इसका कंसंट्रेशन इज ए हार्म लॉस नो, इस स्मॉल कंसंट्रेशन तो मतलब स्मॉल अमाउंट में तो ये हार्मफुल नहीं होती है, लेकिन अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो हार्मफुल होगी। कितना कंसंट्रेट होने पर ये हार्मफुल होगी? 100 पार्ट्स पर मिलियन, तो फिर सांस के द्वारा अंदर जाएगी और ये अनकंफर्टेबल महसूस कराती है, हेडेक हो जाएगा, ठीक है, नक्सीर आ जाएगी, सांस लेने में दिक्कत होगी, सर दर्द हो जाएगा अगर 100 ppm से ज़्यादा हो जाएगी तो। यहाँ पे इसकी एंथैल्पी बता रखी है, हाउ एवर द रिएक्शन सम इंटरनल हीटिंग इज रिक्वायर्ड फॉर बॉन्ड डिसोसिएशन, एंथैल्पी इज़ 493.4 किलोजूल पर मोल। इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है, ऑक्सीजन का जो बॉन्ड टूटता है ये ऑक्सीजन के लिए है। ऑक्सीजन के PDF में जो है ये ऑक्सीजन का ही टॉपिक है, ऑक्सीजन के ये ऑक्साइड हैं ये सारे, ठीक है ना, जो यहाँ पे ओजोन के बाद में मैंने कर दिया PDF में मिस्टेक, बाय मिस्टेक, ये पेज पहले का है तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये ऑक्सीजन के ऑक्साइड्स हैं, यहाँ पे ये भी ऑक्सीजन के ऑक्साइड्स हैं, एसिडिक ऑक्साइड हैं ये सभी, ये बेसिक ऑक्साइड हैं सब, एम्फोट्रिक ऑक्साइड्स हैं ये सब, इम्पोर्टेंट नहीं है इतने, पर फिर भी आप देख लीजिए एक बार, इनको पढ़ लेना। अब वापस से ये ओजोन टॉपिक स्टार्ट हो गया, बीच में ये दोनों पेज, फर्स्ट ये ऑक्साइड और देन ये ऑक्सीजन का जो टॉपिक था O2 वाला उसी के हैं, तो ये यहाँ आ गए। अब यहाँ से वापस से ओजोन आपका स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो ओजोन जो है डिकम्पोज हो जाता है O2 के अंदर, एंड ओजोन जो है बिहेव एज ए पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, क्योंकि ये नेसेंट ऑक्सीजन देता है, नवजात ऑक्सीजन इजीली, इसलिए पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो कि ये लेड सल्फाइड को सल्फेट में ऑक्सीडाइज कर देता है, आयोडीन आयन को आयोडीन में कर देता है ऑक्सीडाइज। तो यहाँ देख सकते हैं आप, ये लेड सल्फेट है जिसको ओजोन जो है लेड सल्फाइड है जिसको ये कन्वर्ट कर रहा है सल्फेट के अंदर। यहाँ पे लेड सल्फाइड है बाय मिस्टेक, ये आपका PbS है जिसको ये लेड सल्फेट में कन्वर्ट कर रहा है। यहाँ पे इसको कट कर देना यहाँ पे और ये लिख लेना लेड सल्फाइड। आयोडीन है ये, इसके साथ ओजोन के साथ आयोडीन आयन जो है आयोडीन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, आयोडाइड आयन है,
आयोडीन में ऑक्सीडाइज हो जाता है। NO जो है ये भी जो है ओजोन के साथ में NO2 के अंदर ऑक्सीडाइज हो जाता है, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ओजोन अल्ट्रावायलेट की प्रेजेंसी में ब्रेक हो जाता है ऑक्सीजन और नवजात ऑक्सीजन के नैनसेंट ऑक्सीजन के अंदर, इसलिए धीरे धीरे लेयर जो है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन इनकी प्रेजेंसी में ये लेयर में छेद हो रहा है इसी वजह से, क्योंकि डिकम्पोज हो रही है धीरे धीरे और हार्मफुल रेस सीधी आ रही है। ये O3 का स्ट्रक्चर है, 3 ऑक्सीजन एटम कुछ इस प्रकार से जुड़े हुए हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, हाइब्रिड स्ट्रक्चर, 1 to 8 पिकोमीटर बॉन्ड है, 117 बॉन्ड एंगल है इसका। शेप एंगुलर शेप हो गई, बेंट शेप भी बोल सकते हो, V शेप भी बोल सकते हो आप इसको। यूजेज हैं इसके, बैक्टीरिया को ख़त्म करने में, डिसइंफेक्टेड करने में औजार्स को, स्टर्लिंग वाटर मतलब उसको उसके अंदर जो बैक्टीरिया उसको ख़त्म करने में वाटर के अंदर। इस आल्सो यूज ब्लीचिंग ऑयल्स, व्योरी फ्लोवा, इसका मतलब होता है व्योरी का मीन्स ब्लीच करना इनको, और फ्लोर यानी आटा स्टार्च, और ये है आपका इसका मीन्स होता है हाथी के दांत। तो ऑयल हाथी के दांत, फ्लोर आटा और स्टार्च आदि को ब्लीच करता है, यानी कलर करने में, ब्लीचिंग करने में, कलर हटाने में या कलर करने में ओजोन काम आता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द मैन्युफैक्चर ऑफ KMnO4 बनाने में भी यूज होता है, क्योंकि ये नवजात जो ऑक्सीजन दे रहा है ना, इसके कारण से ये ब्लीचिंग प्रॉपर्टी होती है इसके अंदर, ये ब्लीच का काम करता है। ठीक है। O3 is allowed the react with the non amount excess के पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन, बफर्ड सॉल्यूशंस काम आता है। एंड दिस रिएक्शन इज I2 इज लेबोरेटेड, I2 के आयोडीन की रिएक्शंस में भी ये काम आता है, जो ये बनाता है सोडियम सल्फेट एंड पोटेशियम आयोडाइड के साथ ओजोन देखो क्रिया कर रहा है, आयोडीन दे रहा है, आयोडीन के साथ रिएक्शन करके ये बना रहा है पोटेशियम थायोसल्फेट। ठीक है। ग्रुप नंबर 17 एलिमेंट्स के नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे।